बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। साहिब कबीर आदि गुरु दीन जीवन प्रतिपाल, ब्रह्म धोक जड़ भास सब परखावत तत्काल। जाको सद्गुरु नाम मिला व्याकुल दो दिस धाई, आँख न सूझे बाबरा घर जर घूर भुताई। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी एक ऐसे महापुरुष हुए, उन्होंने आर पार का दर्शन कराया, कसर नहीं छोड़ी। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दौं दिस धाय, आंख न सूझे बावरा घर जर घूर होता है। जिसको सदगुरु नहीं मिले वो बड़े संसार में घूमते ढूंढते रहते हैं, सिर पटकते ढूंढते रहते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, जन कहाँ कहाँ जाते हैं, पर्वत पहाड़ों पर चढ़ते उतरते रहते हैं। जैसा कोई कह दे वैसा ही करते रहते हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं इन लोगों को सदगुरु नहीं मिले, इनको तो गुरवा लोग मिले। सदगुरु श्री काशी साहब जी एक ऐसे महापुरुष हुए हैं, बुरहानपुर के जो छठवें आचार्य थे, उन्होंने निर्णय करके सत्य को दर्शाया। सदगुरु कबीर साहब के सच्चे अनुयायी थे। उनके वाणी वचनों में किसी प्रकार का कोई भी धोखा नहीं, भाव से छूटने के लिए दिए, लेकिन लोग नहीं परखे, नहीं समझे, तो इसमें सदगुरुदेव जी क्या कर सकते हैं। पारखी संतों का तो उपकार है समझाने का। यदि कोई ना परखे ना समझे तो सदगुरुदेव क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो है पारख प्रकाश कबीर साहिब, अब है असंक यम त्रास नहीं, माया मोह भ्रम रहित पद है, शरण जाए सो नर पावही। धन्य वाणी निरपक्ष वक्ता, कसर खोट सब निकार के, पारख दृष्ट दाता दुर्लभ, गहिए चरण दृढ़ जाएगे। को वर्णे तब महिमा सदगुरु, बड़ बड़ पावन था हो, मान महात्म ठान के मत, तब बूढ़े भव जलधार हो। भास अध्यास अनुमान कल्पना, को मेटे आप बिन दीनता, गंभीर स्थिर चैतन्य पद का, बोध आपका ही सत्यमता। आपका मत बहुत अच्छा है। साहिब कबीर कृपाल, बंदों गुरु पद कमल प्रभु, मेटत सब भ्रम जाल, देख व्याकुल नर दुखित अति। राम सुख साहिब गुरु, बंदों चरण बारंबार तब, पारक स्वरूप श्री सदगुरु, वर्णन सकूं काशी दास गुरु। सदगुरु श्री काशी साहब ने सत्य का उपदेश दिया,
बिल्कुल कसर नहीं छोड़े। कबीर साहब जी के सच्चे अनुयायी थे। सदगुरु ने सबके हित की सोची, किसी का नहीं, वो कोई हो, कुछ भी करता हो, सबको उपदेश दिया एक सार। फर्क नहीं था उनके वाणी विचारों में। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि जो अपने मन में फर्क रखता है, जो विचारों को गड़बड़ करता है, जो सत्य पर नहीं चलता, धोखे में दे करके दूसरों को लूटता है, उसका तो पशु जीवन है। और जिसका पशु जीवन बन गया, जिसके अंदर पशुता आ गई, तो कैसे किसी का भला कर सकता है? नहीं कर सकता। तो सदगुरु श्री कबीर साहब ने धोखे से बचने का उपदेश दिया। आज ऐसा मत पंथ कोई नहीं है कि वो सदगुरु कबीर साहब का नाम नहीं लेते हो, लेकिन कबीर साहब के उपदेश पर नहीं चलते। ये बड़े खेद की बात है, बहुत खेद की बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरों को भटकाते रहते हैं और स्वयं भटकते रहते हैं। जो दूसरों को भटकावे, धोखे में फंसावे, उससे बड़ा भूला और कौन हो सकता है दुनिया में। सदगुरु के बिना भूल कैसे मिटेगी? और जब तक हमारी भूल नहीं मिटेगी तब तक हम क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। एक महात्मा जी थे, वो हनुमान के पुजारी थे। उधर होके एक पारसी संत निकलते थे, तो कभी कभी सत्संग होता था, तो बहुत चिढ़ते थे पारसी संत से कि आप नास्तिक हो, आप मूर्ति पूजा नहीं मानते, आप भगवान को नहीं मानते, आप देवी को नहीं मानते, क्या महात्मा हुए हो, खाते पीते डोलते रहते हो। वो कहते थे भैया, जो है सत्य है, अजर अमर अखंड है, उसे हम मानते हैं, चेतन जीव को मानते हैं। लेकिन जो कारीगरी को नहीं हम मानते, कारीगर को मानते। हम पत्थर की मूर्ति की पूजा नहीं करते, बनाने वाले को सत्य मानते। चेतन जीव सत्य है, अजर अमर अखंड है, कारीगर चेतन जीव है। जितने मठ मंदिर बनेंगे सब कारीगरी है। तो कारीगर बड़ा कारीगरी है, अक्षर बड़ा अक्षरी। आप विचार करो, शब्द बड़ा के शब्दी, कौन बड़ा है? नाव बड़ी के नाविक, आभूषण बड़े के सुनार, बर्तन बड़े के कुम्हार, कौन है? आप लोग विचार तो करो। कल्पना बड़ी, कल्पना करने वाला ईश ब्रह्म परमात्मा, ये देवी देवता बड़े कि इनके जो भ्रम में फंसने वाला ये चेतन जीव, इनकी कल्पना करने वाला कौन बड़ा है? ना विचार करो। विचार करोगे तो निर्णय से चेतन जीव ही सत्य ठहरेगा, और यदि विचार नहीं करोगे तो धोखे में लगे रहोगे। इसमें सदगुरुदेव का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, वर्तमान में पारकी संतों का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। पारकी संत तो सीधे सरल होते हैं, सीधे साधे, भोले भाले, सत्य का उपदेश देते हैं, डंके की चोट, झूठ में फंसते नहीं। कोई माने तो ठीक, ना माने तो ठीक, चल भैया, जहां हो खटपट वहां से उठ लो झटपट। पारकी संत क्यों लड़ेंगे किसी से, क्यों झगड़ेंगे? कहीं नहीं जाते। अभी तक कहीं भी पारकी संत लड़ते झगड़ते नहीं देखे होंगे। किसी मठ मंदिर में जाकर के किसी क्यों पूजते हो, क्यों ऐसा करते हो, ऐसा नहीं। पारकी संत सरल सीधा उपदेश देते हैं, भैया तेरी बनाई हुई मूर्ति है और तू चैतन्य है, जो जड़ है वो खाती पीती नहीं है। तेने अपने भाव से मान लिया कि ये देवता है, देवी है, तेरे भाव अंदर अच्छा है, भाव में कोई कमी नहीं, भाव तो बहुत अच्छा है, लेकिन भाव की पूर्ति तो नहीं होगी।
अब दूसरों को मूर्ख बना के वहां सिर झुका हुआ पैसे लूटता रहे और कहे भाव की पूर्ति हुई, वो नहीं मानी जाएगी, वो तो धक्का है। तो चोर भी डाका डालते हैं, करोड़ों का माल ले लेते हैं, ऐसी ये भी एक डाका डालना है। मूर्ति बना करके उसके गुण दर्शा करके इससे ऐसा हो जाता है, इससे ऐसा हो जाता है, बच्चों की आंख सीधी हो जाती है, मुंह टेढ़ा सीधा हो जाता है। यदि ऐसे इन देवी देवताओं से हो जाए तो अस्पतालों की कोई जरूरत ही नहीं पड़े, वैद्य हकीमों की कोई जरूरत ही नहीं पड़े, है ना। पत्थरों को देवी देवता काम में आ जाए, पत्थर के गाय भैंस काम में आ जाए, तो असली गाय को क्यों गौशाला बनाना, क्यों न खाने पीने की व्यवस्था करना, 10, 20, 50 पत्थर की गाय बनवा लो, दूध देती रहेंगे। क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। पत्थर के बैल हल में चलेंगे? नहीं चलेंगे, कभी नहीं। लोग विचार नहीं करते। पत्थर कोई डॉक्टर हैं बड़े, उनकी मूर्ति घर में रख लो, इलाज करती रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं। भाव बनाना ठीक है, भाव सुंदर है, अच्छा है, लेकिन उस भाव की पूर्ति तो होनी चाहिए ना भाई। तो ऐसा होता नहीं तो झूठी मां नंदी को हटा दो, जितने काम हटा सको उतने हटाओ, झूठ से लोगों को बचाओ, फंदों से छुड़ाओ, क्योंकि फंदा छुड़ाने का पारकी संतों का काम है, और जो फंदा छुड़ावे वो पारकी। अब कोई बैरागी है, दिन और रात राम की मूर्ति की पूजा करता है, उसे पारक ज्ञान हो जाएगा, वही पारकी है। पारक ज्ञान जिसे हो जाए वो पारकी है। और सफेद कपड़ा पहने रहे, अपने को कबीरपंथी कहता रहे, और पारक ज्ञान नहीं हो तो काय का पारकी। और लाल कपड़े हैं और उससे पारक ज्ञान हो गया, मानंदी से छूट गया, तो पारकी है। सन्यासी है, पारक ज्ञान है तो पारकी है। कोई भी हो, पारक ज्ञान जिसके जीवन में उतर जाए और पारक ज्ञान के अनुसार चलने लगे, सही प्रकार की मान को छोड़ दे, खाने बानी दोनों को त्यागे, उसका नाम पारखी है। केवल नाम के पारखी से काम नहीं चलेगा। बहुत से लोग अपनी कुटियों पर रख लेते हैं पारक, कभी निर्णय मंदिर निर्णय रखे हैं, यहाँ की नकल भी किए हैं, बुरहानपुर की दूसरे भी लिख लेते हैं, लेकिन वहां पर जाके देखा जाता है तो हवन कुंड बने हुए हैं, धुना रमा रहे हैं, चिलम पी रहे हैं, गांजा अफीम खा रहे हैं। ये इसी को पार्क कहते हैं क्या? कितना बड़ा धोखा है समाज के साथ में। सदगुरुदेव यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं, जैसी कहे करे जो तैसी, राग द्वेष निर्वारे, तामे घटे बड़े रतियों नहीं, यही विधि आप समाज है। अपने आप को संभालो, अपने आप को बचाओ, अपने आप को धोखे से निकालो। जब तक नहीं निकालोगे तब तक भूले रहोगे। सपने सोया मानवा, खोल जो देखे नैन, जी परा बहुलूट में, ना कछ लेन देन। हारे लग गई आंखी कंगाल की, धन सपने में पाया है। सपने सोया मानवा, एक कंगाल था, भीख मांग करके आया, उसकी झोंपड़ी टूटी थी, टूटी खाट थी, उस पर लेट गया। उसकी नींद लगी तो सपना देख रहा है, तो सपने में एक मेला में घूम रहा है। वहां पर बाजीगर कह रहा है, भैया तमाशा देख लो, 2 रुपए टिकट, 2 रुपए टिकट। वो कंगाल कहता है, मेरे पास 2 रुपए तो नहीं है भैया, और मैं तमाशा देखना चाहता हूँ। बाजीगर ने बोला, ठीक है देख ले, फिर तेरे पास हो जाए तब दे देना। घुस गया अंदर। अंदर देखता है तो माल गोदाम है, हीरे मोती जवाहरात, लहसुनिया, मोती मूंगा, कोमेट ढेर लगे हुए हैं रत्नों के। और आगे बढ़ता है तो एक चौक है बहुत बड़ा, वहां पर एक रथ खड़ा हुआ है। सपना देख रहा है वो भिखारी, उसमें एक 30-35 साल की लड़की बैठी हुई है।
और रो रही है। उसने जाकर के पूछा, आप क्यों रो रही हैं, आपको क्या तकलीफ है? कि मेरे पति देव का शरीर छूट गया है और ये सारी संपत्ति मेरी है, इसको संभालने वाला कोई नहीं। यदि आप इसको संभाल सकें तो आप यहाँ रह सकते हैं। मान ली ठीक है, रह सकूंगा। वो पति बन गया, वो पत्नी बन गई, दोनों रहने लगे। सपना देख रहा है। कुछ समय बाद उसके 2 बच्चे पैदा हुए, एक साथ, जुड़वा। बच्चे कुछ बड़े हुए, घुटनों चलने लगे। तब वो उसकी जो रानी जो मिली थी भिखारी को, वो बोली, पति देव, जिस दिन से आप आए हैं उस दिन से अपन गंगा स्नान करने नहीं गए। चलो अपन गंगा स्नान करके आते हैं। वो रथ सजाया, रथ सजा करके गंगा स्नान के लिए जाते हैं। गंगा में पानी जाता है, रथ कुछ दूर खड़ा किया, एक बेटा ले लिया उस राजा ने। अब तो राजा है ना, बड़ा है। एक रानी ने कहा, चलो पहले बेटाओं को नहा देते हैं, फिर बाद में अपन नहा लेंगे। एक तरफ पुरानी बैठ गई एक बच्चे को नहलाने के लिए, एक तरफ वो राजा बैठ गया बच्चे को नहलाने के लिए। क्या होता है तो उस पुरुष के हाथ में से और बच्चा छूट गया। छूट गया तो बोला, अरे बच्चा छूट गया, बच्चा छूट गया। तो उसकी रानी के भी हाथ में छूट गया। अब रानी एकदम गहरे जल में कूद गई। हाय बेटा कह के। अब अकेला खड़ा है, कह रहा है कि मेरे दोनों बच्चे चले गए, मेरी रानी भी चली गई, अब मैं जिंदा रह के क्या करूं? तब मारी छलांग, वो भी कूद गया। जैसे कूदा तो धाड़ सीधे खाट के नीचे गिरा। खुले गई आंख कंगाल की, वाय टूटी खाट पाई है। धन माल कुछ भी नहीं है, न बेटा है, न रानी है, न गंगा है, कुछ भी नहीं, टूटी खाट पे पड़ा हुआ है। फिर उठा बेचारा, फिर भीख मांगने के लिए चल दिया। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, सपने सोया मानवा, खोल जो देखे नैन, जीव परा बहुलूट में, ना कछु लेन न देन। कुछ भी नहीं जाएगा। यहाँ की संपत्ति जो दिख रही है जिस साथ में नहीं जाएगी, कुछ मजले साथ में नहीं रहेंगे। लेकिन लोग भूले रहते हैं, दूसरों को भुलाते रहते हैं, स्वयं अटके भटके रहते हैं, दूसरों को अटकाते भटकाते रहते हैं। इतना धोखा देते हैं कि बेचारे लोग निकल ही नहीं पाते। कहां तक वर्णन किया जाए? जितना वर्णन करो उतना कम ही पड़ेगा। इसलिए दूसरे लोगों का तो मत सिद्धांत जैसा है तैसा है। यदि वो जगह जगह ना जगह, है ना, अपना माल सड़ा हुआ, चाहे वो 100 रुपया किलो बेचे, चाहे 5 किलो बेचे, उनका माल है। उन्होंने अपने अपने मत पर सिद्धांत मान रखे हैं, उनके अनुसार चल रहे हैं। लेकिन जो सच्चे, जो कबीरपंथी, जो पारसी हैं, उनको शुद्ध रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए। पर कैसे पारसी हो जो उसको से आगे दूर रहे, कभी धोखे में ना फंसे, है ना। कबीर साहब का यदि नाम हम लेते हैं तो कबीर साहब के सिद्धांत पर चले। कबीर साहब का असली सिद्धांत पारक था, भ्रम के लिए कोई जगह नहीं। आजकल लोग कितने धोखे में फंसा रहे हैं, दूसरों को फंसाते हैं। कहते भी रहते हैं नहीं नहीं, कबीर साहब भी मानते थे, ईश्वर को मानते थे, ब्रह्म को मानते थे। कोई कोई कहते सारा संसार कबीर साहब से निकला है। इतने ढोंगी लोग, शर्म नहीं आती। सदु कबीर साहब ने जगत अनादि बताया, इसका कोई करता नहीं। चेतन जी भी अनादि है, जन्म अखंड है। ये कोई कबीर साहब से संसार निकलेगा कि उन्होंने घुसेगा? ये तो अनादि। लेकिन लोगों ने धोखे में फंसाने की कोई कसर नहीं छोड़ी।
खूब धोखे में फंसाते रहे, स्वयं भूले दूसरों को भुलाते रहे। सदगुरु श्री काशी साहब जी कहते हैं सत रहने का शब्द वर्ण, गुरु पारक दृष्ट दृढ़ धार जियरा, गुरु पारक दृष्ट दृढ़ धार, याई हेतु साधु गुरु सेवन, याई हेतु साधु गुरु सेवन, करिए सहित विचार जियरा, पारक दृष्ट दृढ़ धार, गुरु पारक दृष्ट दृढ़ धार जियरा, गुरु पारक दृष्ट दृढ़ धार। हे जीव, तू अजर अमर अखंड अविनाशी चित्तन जीव है, तेरे ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं, देवी देवता नहीं। इसलिए झूठी मानंदी को अपने अंदर से निकाल दो बिल्कुल। चार खाने न का निर्णय करता, मनुष्य पशु से न्यार, पशुओं से न्यारा है। नीर क्षीर जो जड़ो चेतन, नीर क्षीर जो जड़ो चेतन, अलगा बन हार जियरा, पारख दृष्ट दृढ़, पारख दृष्ट दृढ़ धार जियरा, पारख दृष्ट दृढ़ धार। कई प्रकार के धोखे को दूर कर, मानंदी को दूर कर, जड़ाध्यास को अपने अंदर से निकाल, अपने पद को जान। जो तू अपने पद को जान लेगा, समझ लेगा, तेरे अंदर से धोखा निकल जाएगा। यदि नहीं जान पाया तो धोखे में ही जाएगा, वो जान नहीं पाएगा। सत्य विचार दया धरे धीरज, रहियो सदा होशियार, पारख गुरु को दृढ़ बल करिए, पारख गुरु को दृढ़ बल करिए, देह अभिमान सब टार जियरा, गुरु पारख दृष्ट दृढ़ धार, गुरु पारख दृष्ट दृढ़ धार जियरा, गुरु पारख दृष्ट दृढ़ धार, याही हेतु साधु गुरु सेवन, करिए सहित विचार जियरा, गुरु पारख दृष्ट दृढ़ धार। अब मानंदी को छोड़, धोखे से न्यारा हो, सत्य विचार शील दया धैर्य विवेक वैराग गुरु भक्ति को धार, कई प्रकार की खोट को दूर कर। यदि समझ में न आवे तो पार के संतों को पूछो, आओ शांत बैठो, सत्संग करो, विचार करो, भूल क्यों नहीं मिटेगी, जरूर मिटेगी। झाई संदेह काल कला सब, झाई संदेह काल कला सब, गुरु कृपा खोय डार, भास अध्यास अनुमान कल्पना, भास अध्यास अनुमान कल्पना, सब ही पाप निकार जियरा, गुरु पारख दृष्ट दृढ़ धार, गुरु पारख दृष्ट दृढ़ धार जियरा, पारख दृष्ट दृढ़ धार। भास अध्यास अनुमान कल्पना इसको दूर कर, ये तेरे काम में नहीं आने वाले। झाई, झाई कहिए ब्रह्म, संधि कहिए ईश्वर, और काल कल्पना से जीव को नानक विकारी मानते हो, जीव तो अमर है, सत्य वस्तु है जो कभी मरता नहीं। गुरु की शरण में जाकर के, पार के संतों का सत्संग करके सभी प्रकार की मानंदी को अपने अंदर से हटा दो, आपका सारा कचरा निकल जाएगा। सब सत्संगत में प्रीति लगे जब, सत्संगत में प्रीति लगे जब, जड़ धोखा होई निरुवार, शुद्ध पारख दृष्टि होई जय है, जपिए परख जप सार जियरा, गुरु पारख दृष्ट दृढ़,
गुरु पारख दृष्ट दृढ़ धार जियरा, गुरु पारख दृष्ट दृढ़ धार। सत्संग में प्रतिदिन लगना चाहिए, सोचना समझना चाहिए, निरपर्क करना चाहिए, जड़ क्या है, चेतन क्या है, खाता पीता बोलता चलता कौन है, कौन खाता पीता नहीं है, किसकी पूजा करनी चाहिए, कहाँ पर फल फूल मेवा मिष्ठान चढ़ाना चाहिए, कहाँ पर किनको खिलाना चाहिए, किनको नहीं खिलाना चाहिए, ये विचार करना चाहिए। शुद्ध पारख दृष्ट हो जाए, आपकी शुद्ध पारख दृष्टि हो जाएगी जब ये परख जब सार, और पारख पद में हर समय आप रहोगे, ध्यान पर रखोगे, ध्यान रखना ही जपना कहा गया है। तो आप चोरी हिंसा विचार से ईर्षा क्रोध मान चलते कालीन दूर से न्यारे हो जाओगे, आपकी वृत्ति शुद्ध हो जाएगी। काम क्रोध मद लोभ मोहादि आसक्ति सब मार, काम क्रोध मद लोभ मोहादिक आसक्ति सब मार। आस आस धनाधिक बाड़ी खाने की, बहाई दीजिए चार जियरा, गुरु पारख दृष्ट दृढ़ धार, गुरु पारख दृष्ट दृढ़ धार जियरा, गुरु पारख दृष्ट दृढ़ धार। काम को पार ज्ञान होते ही, जड़ चेतन का भी समय में आते ही काम वासनाओं से तो दूर हो जाएगा, क्रोध क्रोध से दूर हो जाएगा, फिर बकरी बकरों को नहीं काटेगा, मछलियों को नहीं मारेगा, किसी जीव जंतु को नहीं सताएगा, मद में चूर फिर नहीं रहेगा, धन संपत्ति के मद को त्याग देगा, लोभ धन संपत्ति का हीरे मोती मूंगा लहसुनिया इतना भी लोभ माना है तो सब हट जाएगा, मोहात स्त्री मोह कुटुंब परिवार इससे दूर हो जाएगा, आसक्ति सब मार, और आसक्ति तेरे अंदर से सारी निकल जाएगी, मर जाएगी। आस धनाधिक बाणी खाने की, और खाने वाने की आशा तेरी टूट जाएगी, तो पक्का पारसी हो जाएगा। बहाई दीजिए छार, ये सब छार है, इसको तू दूर कर, तेरा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। विज्ञान भक्ति कर्म फांस सब काटिए परख विचार, विज्ञान भक्ति कर्म फांस सब काटिए परख विचार। ब्रह्म जगत आवागमन कल्पना, सब ही व्याधि विडार जियरा, गुरु पारख दृष्ट दृढ़ धार, गुरु पारख दृष्ट दृढ़ धार जियरा, गुरु पारख दृष्ट दृढ़ धार। विज्ञान मत, जो तेने माना है कर्म उपासना योग ज्ञान विज्ञान, इससे तेरी बिल्कुल आसक्ति हट जाएगी, तू समझ जाएगा अपने को भक्ति किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, फांस में कौन फंसा हुआ है, फांस क्या चीज है, जो मन की मानंदी फांस है, इसमें सारा संसार फंसा हुआ है। काट ये परख विचार, और इसको सबको काटो परखो। पार के संत बड़े दयालु होते हैं, सत्य का उपदेश सहज में दे देते हैं, उसका मूल कुछ नहीं लेते, निःशुल्क सत्य का ज्ञान करा देते हैं। ब्रह्म जगत आवागमन कल्पना, सभी व्याधि विटा, और ब्रह्म जगत आगमन सारी आदि व्याधि उपाधि सब दूर हो जाएगी। कटुक बचन जो हृदय विदारक, कटुक बचन जो हृदय विदारक, दीजिए छोड़े आचार। मधुर शब्द जो गर्भ रहते हैं, न्याय नीति उच्चार जियरा, पारख दृष्ट दृढ़ धार, गुरु पारख दृष्ट दृढ़ धार जियरा, गुरु पारख दृष्ट दृढ़ धार। और कटुक वचन, मारने काटने के वचन, धोखे में देने के वचन, फंसने के वचन, इन सब को दूर करो। हृदय विदारत, इनसे हृदय बिगड़ जाता है, हृदय बर्बाद हो दूषित हो जाता है, फिर सेवा में हमारा मन नहीं लगता, आलसी हमारा जीवन बन जाता है। दीजिए छोड़े आचार, सदु देव कहते हैं आचार विचारों को धारण करके इनको छोड़ दो, जो गलत आचार है जो आपने मान रखे हैं इनको छोड़ दो, दूर कर दो, इससे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, इससे तो हृदय में कालमय आएगी और कुछ नहीं मिलेगा।
मधुर शब्द जो गर्भ रहते हैं, न्याय नीति उच्चार। मधुर वचन जो गर्भ रहते हैं, न्याय नीति उच्चार। निराश निराश व्रति जग में रहियो, हो रहित मान अहंकार। हाँ, निराश व्रत जग में रहियो, और रहित मान अहंकार। अन्न वस्त्रादिक प्रारब्धादिक चले देह व्यवहार। जियरा पारक दृष्ट दृढ़धार, गुरु पारक दृष्ट दृढ़धार। जियरा गुरु पारक दृष्ट दृढ़धार। निराश प्रति में रहना जग में, हो रहन मान अहंकार, और रहित होकर के, बिल्कुल मान अहंकार से रहित होकर के, हो रहित मान अहंकार, किसी प्रकार का कोई भी कुटिल अंदर न रहे, सारे वचन सही शुद्ध हो जाएं। अन्न वस्त्रादिक प्रारब्धादिक, और अन्न जो वस्त्र जो प्रारब्ध से मिलते हैं, चले देह व्यवहार, उससे देह का व्यवहार चलता रहेगा, कोई कमी नहीं आएगी खाने पीने की। प्रारब्ध से सब कुछ मिल जाएगा, बिल्कुल सही काम चलेगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अच्छी तरीका सत्य के बल पे जो काम चलता है, उससे बढ़िया कोई नहीं चलता। सत्य के बल पे एक रोटी मिल जाए और झूठ के बल पे 4 मिल जाए तो वो बेकार करेंगे। सत्य वाली एक बहुत अच्छी। इसी प्रकार त्याग वैराग के बल पर और जो साधु पूरा जीवन रहता है, उसका कल्याण उद्धार होता है और समाज में प्रकाश होता है। और जो बहुत सी विद्याओं को तो पढ़ ले, व्याकरणाचार्य बन जाए, बड़ा मंडलिस्ट बन जाए, कई विद्याओं को धारण कर ले, अहंकार में फूल जाए, उससे किसी का भला नहीं हो सकता है। वो अहंकार में जो रहेगा पूरा जन्म, उसी मर जाएगा। अहंकार में कल्याण नहीं है, इसलिए अपने आप को जानो। भ्रम को अपने अंदर से बिल्कुल दूर कर दो, रहे नहीं। जड़ पदार्थ का अभाव राखियो, दृढ़ वैराग्य करार। अष्टमद और इच्छा वासना, समूल भास संघार। जियरा गुरु पारक दृष्ट दृढ़, गुरु पारक दृष्ट दृढ़धार। जियरा गुरु पारक दृष्ट दृढ़धार। जड़ पदार्थ का अभाव राखियो, जड़ पदार्थ में कभी लगना नहीं। जड़ पदार्थों की पूजा नहीं करना, पूजा करना तो चेतन की करना, और चेतन में भी किसकी करना ये ध्यान रखना है ना। अपने त्याग वैराग का भी ध्यान रखना, कहाँ पर सिर झुकाना। त्यागी वैरागियों के सामने झुकना, रागियों के आगे नहीं। रागियों से प्रेम करो, बैठारो, समझाओ, उपदेश दो, लेकिन वहां पर सिर नहीं त्यागी का झुकना चाहिए। त्यागी का सिर त्याग की जगह पे ही झुकना चाहिए, है ना। दृढ़ वैराग करार, और दृढ़ वैराग में रहे करारा, जैसे करारी भुजी हुई मूंगफली कितनी अच्छी लगती है। कच्ची रह जाए दांत बेकार कर देती है, अरे ये तो कच्ची है, और करारी अच्छी भुजी हो, आहा मौजदार है। इसी प्रकार जो करारा जो संत होता है, तो नरक परक करे पंडित के जो पूर्ण पार्क सिद्धांत का पक्का होता है, उसको करारा कहते हैं। तो दृढ़ वैराग करार। अष्टमद अरु इच्छा वासना, समूल भास संघार। सदगुरुदेव जी श्री काशी साहब जी पुकार के कहते हैं कि अष्टमद और इच्छा वासना, ये अष्टमद हैं। अष्टमदों में लोग फंसे हुए हैं। उसमें अष्टमद का ये है, राजमद, देहमद, स्त्री मद, बल मद, इसमें लोग भूले हुए हैं। तप सिद्धि विद्या ज्ञान, इन अष्टमदों में फंस करके अपना पूरा जीवन बर्बाद करते हैं। अष्टमद और इच्छा वासना, और इच्छा वासना में दिनों रात लगे हुए। समूल भास संघार, अब इनको सबको त्याग
सबको दूर कर, बिल्कुल न्यारा हो जा, तब पूर्ण शांति मिलेगी। और लड़ना झगड़ना नहीं, अड़ना नहीं, किसी को मारना काटना नहीं, धोखे में नहीं भूलना। ये इंगला पिंगला सुसुना सांस को चढ़ाना उतारना, ये सब जड़ाभ्यास है। 4-4 घंटे बैठे रहना, समय बर्बाद करना, आलसी बन के पड़े रहना, सारा धोखा है। इसमें सारे संसार के लोग फंसा रहे हैं। सदगुरु श्री काशी साहब जी आगे कहते हैं, संतोष क्षमा शांति धैर्य गुण विषय तृष्णा बदकार, प्रेम प्रेम प्रतीति गुरु भक्ति करिए, रहिए परख टकसार, जियरा गुरु पारख दृष्ट दृढ़धार, गुरु पारख दृष्ट दृढ़धार, जियरा गुरु पारख दृष्ट दृढ़धार। संतोष को धारण करो, क्षमा यदि कोई गलती हो जाए किसी पर तो क्षमा करो, शांति और शांति अपने जीवन में बनाए हो, धोखे में मत फंसो, न किसी को फंसाओ। धैर्य गुण और अष्टमा सदगुणों को अपने अंदर रख लीजिए। विषय तृष्णा बदकार, और जो विषय तृष्णा ये सब बदकार है, जो फंसाते हैं, धोखे में डाल देते हैं, जीवन को नरक बनाते हैं। प्रेम प्रतीति गुरु भक्ति करिए, और बड़े प्रेम से गुरु भक्ति करिए, पार्थ संतों की सेवा करिए। और भी यदि कोई बैरागी सन्यासी कोई दुखी दिखे तो पार्थ दृष्टिदार की उनकी भी सेवा कर दीजिए, उसमें कोई दोष नहीं है। उनके को भोजन, नंगे को कपड़ा, प्यासे को पानी, उनकी मानंदी। उनके पास यदि कोई सन्यासी है, ब्रह्म को मानते हैं और दुखी हैं, शरीर से चला फिरा नहीं जाता, उनको पकड़ लीजिए। बीमार हैं, आप इलाज करा सकते हैं, है ना, पर भ्रम में मत फंसिए, भ्रम को त्याग दीजिए। प्रेम प्रीति गुरु भक्ति करिए, रहिए परख टकसार, और परख में रहिए हर समय, फंसिए मती जाल में, न किसी को फंसाइए जाल में, न फंसिए जाल में। सबको सत्य का उपदेश दीजिए, न्याय निर्णय का उपदेश दीजिए। इससे अपना हृदय पवित्र हो जाएगा, और जब हृदय पवित्र हो गया फिर रह क्या जाएगा, कुछ नहीं, एकदम निर्मल विचार, शुद्ध पवित्र, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं रहेगा। शुद्ध अविनाशी चेतन जीव अकेला रह जाएगा, उसी का नाम मुक्ति है। पिंड ब्रह्मांड का कर्म बीज सब, भूंजिए विवेक द्वार, पिंड ब्रह्मांड का कर्म बीज सब, भूंजिए विवेक द्वार, पंच कोश माया मोह का गांस फांस निरुबार, जियरा गुरु पारक दृष्ट उर्धार, गुरु पारक दृष्ट दृढ़धार, जियरा गुरु पारक दृष्ट दृढ़धार। पिंड ब्रह्मांड का कर्म बीज सब, और जो पिंड ब्रह्मांड की जो तेने कल्पना कर रखी है, जिस कर्म वासना रूपी बीज है, इसको ज्ञान रूपी अग्नि से त्याग वैराग से भूंज दे। भूंजिए विवेक द्वार, विवेक के द्वार, विवेक द्वार विवेकी पार्थी संतों के द्वारा जाकर बनत बनत बन जाए, पड़े रहो संतन के द्वार, कई प्रकार की कालमा मिट जाएगी। पंचकोश और माया मोह का, जो पंचकोश माने अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय, विज्ञान में, पंचकोश और माया मोह का। और माया कहिए स्थूल शरीर और स्त्री कुटुंब परिवार, और मोह ये सारा छोड़ दो। गांस फांस निर्वार, ये तो गांस फांस है। हाँ, स्वच्छंद पारख दिव्य दृष्टि हुए, स्वच्छंद पारख दिव्य दृष्टि हुई, छूटे सब भ्रम जार, दीन याचक काफी दास मंगे, दीन याचक काफी दास मंगे, गुरुबल पूर्ण आधार, जियरा गुरु पारक दृष्ट दृढ़धार, गुरु पारक दृष्ट दृढ़धार, जियरा गुरु पारक दृष्ट दृढ़धार। स्वच्छंद, सबसे अलग, किसी प्रकार की आनंदी में नहीं, स्वच्छंद रहना, स्वाभिमानी रहना, है ना, स्वच्छंद।
पार्थ दिव्य दृष्टि हुई। जब पार्थ ज्ञान हो गया, दिव्य दृष्टि हो गई, खुल गई गुरु के द्वारा, सारे फाटक खुल गए, सब बात परख में आ गई। 4 वेद 6 सात अठारह प्राणों की वाणी, देवी देवता भूत चुड़ैल की सारी कल्पना छूट गई। पत्थरों की पूजा हृदय से निकल गई। सत्य अविनाशी चेतन जीव को हम जान गए। छूटे सब भ्रमजार, और सभी प्रकार का भ्रमजार छूट गया। दीन याचक काशीदास होंगे, गुरु बल पूर्णाधार। यहाँ पर सदगुरु श्री काशी साहब जी दीनता को लेते हुए, अपने गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए, है ना, सब पार के संतों का उपकार मानते हुए त्रेवास से झुका के कहते हैं कि मैं काशीदास, मैं सदगुरुदेव के चरणों में सिर झुकाता हूँ। सदगुरुदेव की दया से ही मुझे पार ज्ञान हुआ है। जो हम का है, तत्वयुक्त सदग्रंथ यह आदि अंत समाप्त। सदगुरुदेव ने तत्वयुक्त मुझे बोध ग्रंथ लिखा, उसमें सभी प्रकार का सारा भ्रम मिट दिया। विचार दृष्टि से देखिए, पारक बोध हो प्राप्त। और जो भी इन सदग्रंथों को पढ़ेगा, बीजक को पढ़ेगा, जड़ चेतन भेद प्रकाश को पढ़ेगा, तत्व बोध को पढ़ेगा, उसे पारक ज्ञान हो जाएगा। पारक से भ्रम सब नशे, स्वयं स्वरूप प्रकाश। राम स्वरूप अध्यास मिटी, जीवन मुक्त निवास। सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी यहाँ पर गुण गाते हुए सभी पार्थ संग कहते हैं कि सभी प्रकार का अध्यास नस जाएगा, सब दूर हो जाएगा, कोई कालमा नहीं रहेगी। ये सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी जो 9वें आचार्य थे, उन्होंने कितना भरम, कितने ग्रंथों का टीका किया, बहुत बड़े पारकी संत थे। संशय तर्क ही त्याग के सज्जन ले सार। जो सज्जन होते हैं, जो सार को कह लेते हैं, राम स्वरूप ये दास पर दया दृष्टि गुरुधार। सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैं आपके चरणों का सेवक हूँ, मैं आपका दास हूँ। आपने मेरे ऊपर कितनी दया करी, दया दृष्टि करी, आपने मेरे हृदय के फाटक खोल दिए। आपकी ही दया से जो कुछ हो रहा है सो हो रहा है। मैं तो दीनहीन मलिन आपके चरणों का सेवक, ऐसा भाव रहता है शिष्य का गुरु के प्रति। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब आपको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दंड धाय, आंख न सूझ है बाबरा, घर जरे गुरु होता है। वो गुरु पॉइंट आता है, पत्थरों में पॉइंट आता है। आग लगी है काम क्रोध लोभ मोह की अंदर, और देखता है बाहर। इसलिए सभी प्रकार के भ्रम को दूर करके, अष्टमासन को धारण करके, 10 दोषों का निर्वाह करके अपने आप को जानना चाहिए, राग द्वेष को छोड़ना चाहिए और सच्चे पारसी बनना चाहिए। इससे कोई काल में अपने अंदर प्रवेश ना कर सके। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।